मैं ना एक ओशो की बुक पढ़ रही हूँ और उसका टाइटल है प्रेम क्या है। मैंने एक इसमें चीज़ पढ़ी है बड़ी अच्छी, इसमें मेरे को लगा उसमें लिखा है कि एक किसी ने प्रश्न पूछा है कि आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, ओशो से कोई पूछ रहा है कि आपसे मेरी पहली जब मुलाकात हुई थी वो आंसुओं से हुई थी। इतने साल बीत गए हैं, आंसू अभी मिटते नहीं हैं, मिटने की संभावना भी नहीं लगती। चाहती हूँ इसी तरह मिट जाऊं। ये प्रश्न किसी ने ओशो से पूछा, तो उनका उत्तर उन्होंने क्या दिया कि आंसू जो है वो दुख के भी होते हैं और आनंद के भी होते हैं। दो तरीके के आंसू होते हैं, दुख के भी, आनंद के। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे आंसू इसलिए नहीं मिट रहे कि जो दुख के आंसू होते हैं वो तो मिट जाते हैं, लेकिन जो आनंद के आंसू होते हैं वो अमृत हैं, वो कभी नहीं मिटते। तो जब आप परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं तो वो आंसू अपने आप निकलते हैं और वो मिटते नहीं, क्योंकि आप इतनी ऊपर स्थिति में पहुंच गए। दुख के आंसू, दुख और सुख जो होता है वो एक समय के हिसाब से होता है कि थोड़े समय के लिए एक टाइम होती है, उसके टाइम लाइन होती है कि दुख इतने टाइम का खत्म हो गया, सुख इतने टाइम का। लेकिन जो एक आनंद जो चीज होती है ना, वो सुख से भी परे है। आनंद जो होता है वो सुख से भी परे है। तो दुख के आंसू भी मिट जाते हैं, सुख के खुशी के आंसू भी मिट जाते हैं, लेकिन जो आनंद के आंसू होते हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। तो आनंद के आंसू वो कहते हैं कि अमृत हैं, उसके मिटने का कोई उपाय ही नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, वो ये कहते हैं। और आनंद में आंसू झरे, इससे ज्यादा शुभ और कोई लक्षण नहीं है। मतलब आप इतने ऊपर उस चीज के आ गए हैं, सब चीजों से इतने ऊपर पहुंच गए हैं, उस परमानंद की स्थिति में आ गए हैं कि आपका जो है उसके वो बहुत ही अच्छा लक्षण है कि अगर आपके आंसू नहीं मिट रहे हैं। तो ये चीज आज मैंने पढ़ी है इसमें। और वो कहते हैं कि आनंद में हंसना इतना गहरा नहीं है जितना आनंद में रोना। जितने आप रोते हैं आनंद में, आंसू जितने आपके निकलेंगे, आप उतने ही गहरे उतरते जाएंगे, उतने ही ऊपर उठते जाएंगे, उतने ही गहरे उतरते जाएंगे। तो ये चीज उन्होंने आज कही, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मेरे को लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये चीज बड़ी अच्छी थी उसमें। ये आंसू तो आनंद के हैं, प्रेम के हैं, प्रार्थना के हैं, पूजा के हैं, ध्यान के हैं, अहोभाग के हैं। तो ये चीज वो कहती है। वो कहते तू कहती है आपकी पहली मुलाकात आंसुओं से हुई थी, बहुतों की पहली मुलाकात मुझसे आंसुओं से ही हुई थी, और जिनकी पहली मुलाकात आंसुओं से नहीं हुई उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हुई मुझसे। समझ? ओशो को देखा, या जब हम किसी इष्ट को देखते हैं, उन्होंने ओशो को इष्ट मान रखा है, या कोई भी आपके गुरु है, या कोई भी आपने कोई मूर्ति या कोई भी प्रतीक इष्ट मान रखा है, तो वो कहते हैं कि आपकी अगर पहली मुलाकात उनसे आंसुओं से होती है तो इसका मतलब आप मन से इतने निश्चल हैं। ये जैसे वो राम जी उसमें कहते हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो वो ही मेरे सामने आ सकता है कि जो जिसके मन में कपट नहीं है। जब विभीषण आते हैं उनसे मिलने, तो वो कहते हैं कि विभीषण आए हैं, ये राक्षस हैं, पता नहीं उनके मन में क्या है। तो बोले मोरे सन्मुख आपकी सोई, कुछ इस तरीके का वो एक था कि उसमें मतलब मेरे सन्मुख वो ही आ सकता है जिसके मन में कपट है ही नहीं, वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता जिसके मन में कपट नहीं। तो वो आंसू जो आते हैं, जब विभीषण को उनको देखा तो ऑटोमेटिकली आंसू आने लगे। तो वो जो आंसू जो आते हैं वो पहला एक भाव है कि आप इतने निश्चल हैं कि आपको अपने इष्ट को देख के, अपने प्रेमी को देख के वो आंसू खुद ही निकल आए। तो वो कहते हैं कि जो जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी और आंसुओं से हुई थी, वो ही आनंद के आंसू आज तक उनके निकल रहे हैं। और जिनसे मेरी पहली मुलाकात हुई और आंसुओं से नहीं हुई, उनसे आज तक मेरी फिर मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरे को लगता है कि आप लोग भी मेरी फैमिली है, मैं आप लोगों से शेयर करूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।